नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुष्य संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम्बरा। आज लयताल सेगमेंट में जानेंगे शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के बारे में। ऐसी मान्यता है कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के एक गांव से हुई। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य नाटिका प्रदर्शन के रूप में प्रचलित रही है। इस नृत्य के आरंभ की कथा दिलचस्प है। ऐसी मान्यता है कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा। कुचिपुड़ी के 15 परिवारों ने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये परिवार कुचिपुड़ी के भगवथालू कहलाते थे। घुमंतु कलाकारों के समूह ने गांवों में घूम घूम कर हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित आकर्षक नाटक और नृत्य प्रस्तुत किए। ऐसा माना जाता है कि ये कलाकार आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से आए थे। कुचिपुड़ी में तेज लयबद्ध पैरों की हरकतें, चेहरे के सूक्ष्म भाव और मजबूत कथात्मक और नाटकीय चरित्र होते हैं। यह नृत्य अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों से जुड़े विषयों पर आधारित होता है। पहले ज़माने में जो है खेली पुरुष लोग किया करते थे। पुरुष लोग ही स्त्री वेशम धारण करके इसको प्रदर्शित करते थे, मेल और फीमेल कॉम्बिनेशन को। और भागवतम, गीता और रामायण, महाभारत इस कथाएं लेकर गांव-गांव में घूमकर इस कला का प्रचार करते थे। इससे पहले विजयनगर में जो है वो महाराज जो नायक होते हैं, नायक के जो है उस संस्थान में उनको इनविटेशन मिला डांसर्स को। नायक समझे कि ये लोग डांसर नहीं, बहुत ही ज्ञान लोग हैं, बहुत ही स्कॉलिस्टिक पीपुल है। तो उन्होंने अपने महिलाओं को भी बुलाया और सारे कोर्ट लोगों को बुलाया और वो राजा ने वीर नरसिम्हा रायलू वो जो है अपने कोर्ट में इनका प्रदर्शन कराया। और वो अपने गांव से कुचिपुड़ी लोग अपने गांव से, वो उस वक्त ना कोई बस था, ना कोई फ्लाइट था, ना कोई ट्रेन था, खाली पैदल जाना पड़ता था एक गांव से दूसरे गांव जाने। वो एक महिलाओं को असुविधा है, इसलिए महिलाओं को नहीं रखते हुए खाली पुरुष लोग किया करते थे। तो ये राजा का इनविटेशन आते ही वो ये लोग उस गांव में गए। कहाँ पर? विजयनगर में जाते जाते उनको रास्ते में जो है एक माचुपल्ली गांव आया, तो वहाँ पर ठहरे। और माचुपल्ली एक संस्था विजयनगर में द कैपिटल, बट दूसरे जो है वो एक तालुका जिला इस तरह होता ना, तो एक माचुपल्ली वो है। वहाँ पर एक लीडर जो है परिपालन करता था, मतलब इनका असिस्टेंट ही। बट वो लोगों को बहुत तकलीफ़ देता था, महिलाओं को और पुरुष लोगों को। प्रजाओं का जो है तकलीफ़ सुनकर उसी वक्त स्पॉन्टेनियस वो क्रिएशन का जो है बना के जो है वो राजा जो है वो एक राजा बना। राजा मान के महिला को जो है आके तकलीफ़ देना और लोगों को आते ही उनको जो है वो नमस्कार कराना, ये सब करते वो ये कथा बना के उनको दिखा के, और राजा के बोले ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो यही कहानी है साहब, माचुपल्ली का कहानी है। लोग प्रजा जो है सहन नहीं कर सकते, वो हमें सुनाए है, वही हम कथा आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो वो राजा वॉज वेरी एंग्री अपने सैन्य को बताया कि इस राजा को निकालो। अपना आर्मी को भेजा, आर्मी को भेज के जो है गुरुवराजू को पकड़ के लाए, उनको निकाल दिए वहाँ से। और वहाँ के प्रजा को जो है आशीर्वाद दिए, आप लोग खुश रहो। और
ये डांसर्स भी बहुत खुश थे, तो उनके जो है वो कठिनाइयाँ दूर किया अपने नृत्य कला से। तो वी कैन इमेजिन दैट 15th सेंचुरी से जो है डांस ड्रामा ट्रेडिशन आ रहा है कुचिपुड़ी का। 17वीं शताब्दी के संत और कलाकार सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को संहिताबद्ध और परिष्कृत करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें नृत्य और नाटक के तत्वों का सम्मिश्रण किया गया था। यह नृत्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित नियमों पर आधारित है या उससे उत्पन्न माना जाता है। ये होना चाहिए किप से जो हम जानते हैं कि कुचिपुड़ी नाट्य को सिद्धेंद्र योगी ने इसको क्रिएट किया है। हमारे टेम्पल्स में जो देवदासियाँ होते हैं डांस से जो है भगवान को खुश करते हैं। सुबह उठते ही भगवान को जगाते हैं डांस से और उनको खुश करते हैं अपने नृत्य कला से, और उनको जो है सुलाते भी हैं अपने नृत्य कला से। देवदासियाँ टेम्पल में पहले ज़माने में वो था, अभी तो देवदासियाँ नहीं अभी, बट कला सारी जो है देश में फैला हुआ है और इसका रूप ही बदल गया है। और ये जो नाट्य है कुचिपुड़ी नाट्य, सारे नाट्य कलाओं में एक यूनिकनेस है कुचिपुड़ी में। सिद्धेंद्र योगी टेम्पल से देवगणी का नट्वमेलम लिया है और बाहर से जो कथा बोलते थे नाट्य मेला, उसको कंबाइन करके एक रूप दिया है। वो फर्स्ट उनका प्रेजेंटेशन था भामा कलापम, कृष्ण की जो है धर्मपत्नी, उसका प्रेजेंटेशन था। उन्होंने इसमें कॉम्बिनेशन क्या मिलाया, नाट्य मेला, नट्व मेला और थिएटर एंड डांस टेम्पल, और डांस में तांडवम, लास्यम, ये सब मिला के उन्होंने क्रिएट किया। और एक हम राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाते हैं तो वाचिका अभिनय भी, जो आंगिक आहार या सात्विक वाचिकम है, 4 अभिनय है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। बट दूसरे डांस स्टाइल में वाचिकम का उतना यूज़ नहीं करते, बट हमारे कुचिपुड़ी में वाचिकम का भी यूज़ करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कुचिपुड़ी एक विशेष नृत्य कला है, डिवाइन आर्ट समझा जाता है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत में जन्म लिए हैं और इस कला के लिए हम अपना जीवन अर्पण किए हैं। कुचिपुड़ी नाटक खुले और अभिनय के लिए तैयार मंचों पर खेले जाते हैं। इसकी प्रस्तुति कुछ परंपराओं से जुड़ी हुई है। सूत्रधार मंच पर सहयोगी संगीतकारों के साथ आते हैं और ड्रम तथा घंटियों की ताल पर नाटक की शुरुआत होती है। एक कुचिपुड़ी प्रदर्शन में प्रत्येक प्रधान चरित्र दारू के साथ आकर स्वयं अपना परिचय देता है। दारू नृत्य की एक छोटी रचना है और प्रत्येक चरित्र को अपनी पहचान प्रकट करने के लिए एक विशेष गीत दिया जाता है। साथ ही वह नर्तक को कला का कौशल दर्शाने में भी सहायता देता है। कुचिपुड़ी नृत्य का जो है सिनेरियो है, स्टेज पे जो डांसर खुद आके जो है वो स्वयं गाते थे। पीछे जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मृदंगिस्ट हो, फ्लूटिस्ट हो, वायलिनिस्ट हो, उनके पीछे रहते थे और गायन डांसर करते थे। वाचिकम, बात करना भी डांसर करते थे। भामने सत्य भामने, सत्य भामने, सत्य भामने, वैयारी मुद्दुला, वैयारी मुद्दुला, इंकोसारी वैयारी मुद्दुला, सत्यभामने, सत्यभामने। लाइक सत्यभामा गाते हुए अपना एक्शंस करते थे। इस नृत्य की साज सज्जा और वेशभूषा इसकी विशेषता है। इसकी वेशभूषा पारंपरिक होती है। पुरुष धोती पहनते हैं और महिलाएं प्लेट वाली साड़ी पहनती हैं। कुचिपुड़ी का संगीत शास्त्रीय कर्नाटक संगीत होता है। मृदंगम, वायलिन और एक क्लैरिनेट
इसमें बजाए जाने वाले सामान्य संगीत वाद्य है। कुचिपुड़ी डांस में है तांडव लास्यम, द सम्मेलन ऑफ तांडवा एंड लास्यम, द शिवा और पार्वती का वो सब। अब भरतनाट्यम में देखेंगे आप जो है वो फेमिनाइन ग्रेस ज़्यादा है। लैंग्वेज तेलुगु है बट अभी वो तमिल कर रहे हैं, बट ज़्यादा है। उड़ीसी में भी जो है फीमेल लास्यमी ज़्यादा है। देयर इज़ नो तांडवम, बट इन कुचिपुड़ी द कॉम्बिनेशन ऑफ तांडवम एंड लास्यम, एंड एज आई टोल्ड यू द अभिनय 4 kinds ऑफ अभिनय, लाइक आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विका, वाचिकम आल्सो इज देयर। तो ये कुचिपुड़ी डांसर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज दे ट्रैवल। एक बार करते 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 एक गांव में गए, वहाँ पर जो नवाब ऑफ गोलकोंडा, सो हैदराबाद में नवाब ऑफ गोलकोंडा हैपन टू टूर, दिस वाज अंडर नवाब ऑफ गोलकोंडा, कुचिपुड़ी गांव भी। तो टूर करते करते वहाँ पर जो है रात हो गया और वहाँ पर विश्रांत कर रहे थे। तो राजा जो है विश्रांत कर रहे, हम कुचिपुड़ी डांसर्स का कुछ छोटा सा एक प्रदर्शन देने के लिए बोलेंगे। वो प्रदर्शन दिए, भामा कलापम किए और तरंगम किए, जो प्लेट के ऊपर जो ठहर कर जो डांस कर रविंद विश्ववंदिता मुकुंद, वो करते हुए तो नवाब जो है दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गए। क्या क्या देख रहा हूँ मैं, ये कला क्या है। और इसका अर्थ भी उन्होंने यही समझाया कि भृगु महर्षि ने तपस्या ब्रह्म ज्ञान के लिए कर रहे थे, तो वराह स्वामी ने रिसाइट किया। उन्होंने कंपेयर किया भृगु महर्षि को नर्तक से, डांसर से, जो ताली के ऊपर चढ़कर उसमें पानी भी रहते थे पहले, और सिर के ऊपर एक पानी का घड़ा छोटा रहता था, तो रहकर जो है ये डांस करते थे। व्यत्यस्तपदारविंद विश्ववंदिता मुकुंद, ऐसे उनका ध्यान जो है वो प्लेट के ऊपर, वो रिदम के ऊपर रहता है, गाने के ऊपर रहता है और संगीत के ऊपर रहता है। एट द सेम टाइम उनका जो है भक्ति भगवान से, आत्मा को परमात्मा से जो है मिलाना है। वो पानी, क्यों? पानी इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी। और प्लेट के ऊपर क्यों? यू आर कंप्लीटली अवे फ्रॉम द अर्थली कनेक्शंस, वो है उसका मतलब। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तरह इस नृत्य में भी समय के साथ अनेक परिवर्तन आए। प्रारंभ में इस नृत्य को स्त्रियां नहीं करती थीं। समय के साथ इस नृत्य को स्त्रियां भी करने लगीं। वर्तमान में कुचिपुड़ी नृत्य की 2 शैलियां हैं, नृत्य नाटिका और एकल नृत्य प्रस्तुति। कुचिपुड़ी अनेक सिद्धांतों से बंधा है। संगीतकार के विशिष्ट बीट्स या ताल के साथ तालमेल बिठाया जाता है। लय के साथ तालमेल बिठाते हुए नर्तक सटीक हरकतों के साथ कहानी बुनता है। अभिनय के माध्यम से कलाकार हिंदू पौराणिक कथाओं का वर्णन करता है। कुचिपुड़ी की आत्मा रस में निहित होती है। इस नृत्य में लास्य और तांडव का बेहतरीन सामंजस्य देखने को मिलता है। इस नृत्य में वर्णम, तिल्लाना, पद्म, जावली, शब्दम और कीर्तन जैसी रचनाओं की प्रस्तुति दी जाती है। राष्ट्रपति भवन में पहली बार साहित्यिक महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस महोत्सव में अनेक साहित्यिक संगोष्ठियां हुई। आइए आज पुस्तकों की दुनिया में देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में पहली बार साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। साहित्य अकादमी और राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के हमारे परिवार में अनेक भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं तथा साहित्यिक परंपराओं की असीम विविधता है, लेकिन इस विविधता में भारतीयता का स्पंदन महसूस होता है। भारतीयता का यही भाव हमारे देश की
सामूहिक चेतना में रचा बसा है। उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि थे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने साहित्य की चर्चा करते हुए कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ ही संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन भी करता है। साहित्य जितना मैं समझ पाया हूँ आज तक मेरे अल्प अध्ययन से, कि साहित्य समाज का, समाज की भावनाओं का और समाज की स्थिति के दर्पण के अनुरूप होता है। और दर्पण होने के साथ साथ में साहित्य एक प्रकाश स्तंभ के रूप में, एक प्रेरणा पुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन करने का काम भी करता है। आज आपने मेरे सामने जितने लोग उपस्थित हैं, वो सारे लोग महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास से लेकर के आदरणीय सूर्यमल मिश्रण जी से लेकर के पृथ्वीराज जी से लेकर के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से लेकर के महादेवी वर्मा से लेकर के, और उस एक सुदीर्घ परंपरा जो इस हजारों साल के भारत के साहित्य के सृजन का इतिहास है, उन सर्जकों की परंपरा के वाहक मेरे सामने बैठे। अगर पीछे घूम करके हम ऐसे सारे लोग जिन्होंने साहित्य का सृजन करते हुए समाज का मार्गदर्शन किया, एक तरफ समाज की हकीकत को मुंशी प्रेमचंद के जैसे साहित्यकारों ने समाज की हकीकत और वास्तविकता को दुनिया के सामने लाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ ऐसे अनेक उदाहरण इस देश में देखे जा सकते हैं जहां एक कवि या एक रचनाकार की लिखी हुई एक दो पंक्तियों ने सारे परिदृश्य को बदल दिया, और वो बदला हुआ परिदृश्य उसके कारण से जिस तरह से इतिहास में मोड़ आया, वो आज भी हम इतनी शताब्दियों के बाद में भी गर्व के साथ में उसका स्मरण करते हैं। उद्घाटन सत्र के बाद सीधा दिल से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता उर्दू के प्रख्यात शायर शीन काफ निजाम ने की। कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे, उदासी अकेले में डर जाएगी, उदासी अकेले में डर जाएगी, घड़ी दो घड़ी को खुशी भेज दे, उदासी अकेले में डर जाएगी, घड़ी दो घड़ी को खुशी भेज दे। और फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, कहीं से कोई आदमी भेज दे, फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, कहीं से कोई आदमी भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे। इस सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक उपस्थित थे। आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत। सम्मेलन के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के अंत में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर हिमांशु बाजपेयी तथा प्रज्ञा शर्मा द्वारा अहिल्याबाई गाथा की मनोरम प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में अनेक प्रसिद्ध लेखक, विद्वान, मीडिया कर्मी और साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। सिक्किम ने हाल ही में गौरवशाली 50 साल पूरे किए हैं। आइए आज लोकरंग में जानते हैं वहां रहने वाली जनजाति के बारे में। पूर्वोत्तर का एक खूबसूरत राज्य है सिक्किम। पहाड़ों से घिरा यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और अनेक विशेषताओं को समेटे हुए है। सिक्किम सन 1642 में वजूद में आया, जब फुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल यानी राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बन गया। इस साल इस राज्य के निर्माण के 50 साल पूरे हुए। यह राज्य कई मायनों में खास है। कंचनजंगा को शीतल छाया में बसे को हमरो प्यारो सिक्किम को आमा बाबो दाजू भाई
आनी दीदी बहनीहरू सिक्किम राज्य को स्वर्ण जयंती को सुखद उपलक्ष्यमा तपाईहरू सबैलाई मंगलमय शुभकामना। यहाँ का खान पान, यहाँ के त्योहार, नृत्य संगीत सभी इसे अन्य राज्यों की तुलना में खास बनाते हैं। 7096 वर्ग किलोमीटर में फैले इस छोटे से राज्य की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत, दक्षिण पूर्व में भूटान, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में नेपाल से लगती है। सिक्किम में निवास करने वाले जनजातीय समूहों में लेप्चा, भूटिया, लिम्बस और शेरपा शामिल हैं। लेप्चा समुदाय को आमतौर पर सिक्किम में सबसे पहले बसने वालों के रूप में जाना जाता है। वे इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक हैं और अपनी जन्मभूमि से गहरा जुड़ाव रखते हैं। लेप्चा संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है और सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है। उनके पास अपनी भाषा के लिए अलग लिपि है जिसे रोंगरिंग कहते हैं। इसके बाद भूटिया तिब्बत का प्रभाव लेकर के आए। अंत में लिम्बस नामक एक मार्शल जनजाति आई जिसने सिक्किम की रंगीन सांस्कृतिक विरासत को और खूबसूरत बना दिया। सिक्किम में अलग अलग समुदाय स्वतंत्र रूप से घुल मिल कर रहते हैं। इन सभी संस्कृतियों ने मिलकर सिक्किमी संस्कृति का निर्माण किया है। इन्हें विभिन्न पूजा स्थलों, त्योहारों और सांस्कृतिक नृत्यों में भी देखा जा सकता है। पांग लेप्सोल महोत्सव के दौरान किया जाने वाला सिक्किम का मुखौटा नृत्य देशी नहीं विदेशों में भी काफी चर्चित है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।